आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी के इस नए दिन के नए एपिसोड में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में। और आज दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि किस तरह कई बार रिश्ते होने के बावजूद हमारे आसपास बहुत सारे लोग होते हैं, परिवार भी होता है, लेकिन हम अकेला महसूस करते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे जीवन में जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जो बहुत ख़ास हैं, वो हमसे दूर हो जाते हैं। उनकी अनुपस्थिति की वजह से हम अकेला महसूस करते हैं। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्या आपको भी कभी किसी की कमी महसूस होती है? कई बार हमें आपस में अपने परिवारों में किसी प्रियजन की कमी महसूस होती है, जी। और केवल किसी इंसान की नहीं, बट कई बार बहुत सी और भी चीज़ों की कमी होती है। खास तौर से जब हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप में, इंसानों की तो कमी होती है, बट कई बार इंसान होने के बावजूद उनके प्रेम की कमी, जी। उनके आदर की कमी, जी। उनका साथ की कमी, वो है तो, पर वो पूरी तरीके से है भी नहीं। इस बात की कमी कई बार मुझे और आपको सताती है। जी, और आई थिंक हम सब ने कभी ना कभी अपने जीवन में इसे एक्सपीरियंस किया है, इस कमी को, इस लोनलीनेस को, इस अभाव को अपने जीवन में जाना है। तो आज का ये प्रोग्राम दोस्तों हम सब के लिए है। और दोस्तों हमारे चर्च कॉयर्स में हम आपके लिए आज खास सरहद पार से लेकर आए हैं नदन डायोसीस की चर्च कॉयर को, जो आपके लिए गा रही है ये गीत रूए पाक खुदावन। और इसे खैबर से आपके लिए लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर चांद बेंजामिन। जान जिसम और रूह में तू बस जा, जान जिसम और रूह में तू बस जा। रूह
थैंक यू वेरी मच कोयर फॉर दैट लवली सॉन्ग। और बहुत ही ख़ास ये गीत है क्योंकि अर्नेस्ट मल जी ने इस गीत को लिखा है और हम सब शायद इस गीत को जानते हैं। और कितना अच्छा है कि आज भी ये गीत गाए जा रहे हैं और आज भी हम इनसे आशीष पा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत ही सुंदर ये गीत है। और जैसा आज हम बात कर रहे हैं अकेलेपन की, अकेले होने की, ये गीत बताता है रूहे पाक खुदावंद आ तू आ, जान जिस्म और रूह में बस जा। वो पवित्र आत्मा, वो रूहे खुदा, द स्पिरिट ऑफ गॉड इज आवर कंफर्टर, वो पैराक्लीट है और वो हमें कभी अकेला, यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ जाता, पर रूहे पाक खुदावंद हमारे साथ है और वो हमारे साथ बना रहता है। जी दोस्तों, ये गीत हमें याद दिलाते हैं कि हमारा परमेश्वर अपनी रूह के द्वारा हमारे जीवन में निवास करता है, वो हमारे साथ है। और दोस्तों, ऐसे ही गीतों को आप इंजॉय करते हैं, इनसे आशीष पाते हैं, तो हम आपके लिए खास मौका लेकर आए हैं जहां आप हमारे साथ सहभागिता में जुड़ सकते हैं, ताकि ऐसे और गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं देश से, विदेश से, अलग अलग जगहों से। और हमारे साथ सहभागी बनने के लिए आप हमारी वेबसाइट को विज़िट करें। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/giftcbn। जी हाँ दोस्तों, और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आइए देखें रोशन लेपचा की एक कहानी। ये बचपन में अपने माता पिता से अलग हो गए और कैसे माता पिता का प्रेम इनको नहीं मिला। कुछ कारण रहे जिससे ये अपने आप को अकेला महसूस करने लगे। क्या ये अकेलापन दूर हुआ? क्या ये कमी किसी इंसान के आ जाने से दूर हो पाई? आइए जानें और इनसे मिलें और इनकी इस सच्ची कहानी को देखें जो हमारे लिए हमारे प्रोड्यूसर, एक नई जिंदगी के प्रोड्यूसर अभिनय प्रसाद लेकर आए हैं कैलीपोंग से आपके लिए। मेरा नाम रोशन है और मैं कैलिम्पोंग से हूँ। मुझे अपना बचपन याद नहीं, पर मेरे रिश्तेदार कहते हैं कि जब मैं सिर्फ 2 साल का था तब मेरी माँ चल बसी और उस दौरान मेरे पिताजी ने भी मुझे छोड़ दिया था। धीरे धीरे मुझे ये एहसास हुआ कि मेरे माँ बाप नहीं हैं और जब मैं दूसरे बच्चों को उनके माँ बाप के साथ देखता तो मुझे अपने माँ बाप की कमी खलती। मैं अक्सर सोचा करता कि काश मेरे माँ बाप भी मेरे साथ होते। अगर मेरे माँ बाप मेरे साथ होते तो मैं उन्हें अपनी भावनाओं को बांटता और कहता कि मुझे कैसा लगा। वो मेरा साथ देते और उनका साथ होने से मैं जिंदगी में आगे बढ़ गया होता। जितना ज्यादा मैं इन चीजों को समझने लगा उतना ही मैं कठोर बनता चला गया। मेरी खुद की जरूरतों को मैं दूसरों के सामने जाहिर नहीं कर पाया। मैंने सब कुछ अपने अंदर ही उड़ेल लिया और बेहद उदासी में चला गया। मैं रात में अपने बिस्तर से उठता और नींद में चलना शुरू कर देता। मुझे कुछ याद नहीं रहता। डर ने मुझे जकड़ लिया था और सताना शुरू कर दिया। ऐसा कोई नहीं दिखा जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। तो मैं शराब पीने लगा और उसकी लत में बुरी तरह से फंस चुका था। अपनी जिंदगी में एक समय के बाद मैंने सोचना शुरू किया कि मैं कैसे इस उदासी से और इस गंदगी से बाहर निकलूं। मुझे एहसास होना शुरू हुआ कि मैं एक विश्वासी हूं। मैं चर्च जाया करता, मैं चर्च में सक्रिय था। 2013 में मैं एक फैमिली प्रेयर में था और जब मैं प्रार्थना कर रहा था किसी चीज ने आकर मुझे छुआ। उसने मेरे दिल की गहराई को छुआ और मेरे मन के बंद दरवाजे मानो एकदम ढीले पड़ गए। वो असीम स्पर्श था, ऐसा मानो स्वर्ग का स्पर्श हो। सभी तरह की बेचैनी और बोझ मेरे मन से छूटने लगे। वो असीम शांति जो मैंने महसूस की उसकी कोई तुलना नहीं। जब मैं शराब पीता था तो मुझे परम आनंद होता था, पर यह आनंद जो ऊपर और उसके पार से आया, जिसे मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी भी महसूस नहीं किया, उसने मेरे सभी दुखों को पूरी तरह से भुला दिया। फिर मैंने महसूस किया कि ये प्रभु का आनंद है। उसने मेरे मन को भर दिया और अब वो बह रहा है। मैंने उनकी उपस्थिति को 3 से 4 दिनों के लिए महसूस किया और अनुभव किया। प्रभु ने मेरे जीवन में अपना अनुग्रह दिखाया। प्रभु ने मुझसे कहा, शुरुआत से और अभी तक मैं ही इकलौता हूँ जो तुम्हें तुम्हारी माँ और बाप के रूप में राह दिखा रहा हूँ। तुम मुझ में सब कुछ ढूंढ सकते हो। मैं तुम्हें वो आनंद दूंगा जिसकी तुम्हें तलाश है। जो भी तुम्हें चाहिए मेरे पास है। मुझे ये अनुग्रह प्रभु से मिला। उस पल से मेरी जो अपनी दर्द भरी तलाश थी अपने माँ बाप को लेकर, वो मैं भूल चुका था, क्योंकि मैंने अपने स्वर्गीय माता और पिता को ढूंढ लिया था। मुझे अनुभव हुआ जैसे स्वर्ग में मैं अपने पिताजी के दाएं हाथ पर हूँ।
प्रभु दरअसल स्वस्थ सुख के प्रभु हैं और आप कभी भी उनकी उपस्थिति को नहीं भूलेंगे और आप कभी उस आनंद को नहीं भूल सकेंगे। आपको प्रभु में ही एक नया जीवन दिखेगा और वो हर चीज आपके लिए नई कर देंगे। जो भी उन्हें पाना चाहता है वो उन्हें जरूर ढूंढ लेगा। थैंक यू रोशन, थैंक यू आपकी कहानी के लिए। इनफैक्ट लोनलीनेस एक ऐसी चीज़ है जिससे हम सब गुजरते हैं, अकेलापन हम सब महसूस करते हैं, लेकिन कभी कभी लोनलीनेस कैन लीड टू डिप्रेशन, जैसे हम रोशन के जीवन में देखते हैं। एंड बुरी आदतों में इंसान फंस सकता है एंड दिस कैन बी वेरी वेरी बैड। एब्सेंस हमेशा काटी जाएगी प्रेजेंस से, और हमेशा हम लोग परमेश्वर के वचन में एक वर्ड जो बहुत यूज करते हैं, दैट इज प्रेजेंस ऑफ गॉड। जी हाँ दोस्तों, किसी का ना होना, अकेलापन सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से दूर हो सकता है, और ये केवल किसी इंसान के ना होने की बात नहीं हो रही है, या वो अकेलापन जो नौकरी के ना होने से होता है, वो अकेलापन जो एक घर के ना होने से होता है, वो अकेलापन जो घर के बावजूद घर वालों के ना होने से होता है। क्या करें जब अकेले हैं, क्या करें जब किसी की एब्सेंस को महसूस कर रहे हैं? द एब्सेंस कैन ओनली बी ओवरकम्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ गॉड। और ये कोई बाहर से नहीं आएगी। रोशन ने इसको बाहर से महसूस नहीं करा, पर इसे अंदर से महसूस किया जब वो प्रार्थना कर रहे थे। इब्रानियों उसका 11वां अध्याय उसके पहले पद में परमेश्वर का वचन आज आपको उभारने के लिए इस बात को कहता है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इट्स अ प्रूफ। जब हम विश्वास की आंखों से देखते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, मैं आपको बताऊं, विश्वास बहुत बड़ी चीज है प्रियो, और अगर आप विश्वास करेंगे तो वो परमेश्वर अपनी उपस्थिति से आपको भरेगा। अगर आप विश्वास करेंगे तो वो आपके अकेलेपन को दूर करेगा। मुझे मालूम है कि दिखने में फैक्चुअली ये चीज सामने नहीं दिखाई दे रही है, बट सी विद द आईज ऑफ फेथ। बाइबल में लिखा हुआ है, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। धर्मी जन परिवार से जीवित रहेगा, धर्मी जन नौकरी से जीवित रहेगा, धर्मी जन एक बड़े घर में जीवित रहेगा। कहीं नहीं लिखा है, पर लिखा है धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। विश्वास से अपने जीवन को जिए। मुझे मालूम है ये कहना बहुत मुश्किल है और ये समझना भी बहुत मुश्किल है जब हमारा प्रियजन कोई चला जाए, पर दाऊद ने कहा, आज मैंने अपने बेटे को खोया है, पर विश्वास से एक दिन उसे पाऊंगा। वो तो यहां नहीं आ सकता, पर एक दिन मेरा समय आएगा और अनंत जीवन में मैं उसके साथ जुड़ूंगा। आज किसी के ना रहने से अगर आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, विश्वास से अपने पिता के प्रेम को अपने अंदर आने दीजिए, और वो विश्वास के द्वारा जो अभी नहीं दिख रहा है, जो अभी समझ में नहीं आ रहा है, उसको आपके लिए प्रकट करेगा। एंड दिस इज व्हाट इज नोन एज द डिवाइन presence of God. We would love to pray for you and with you. To call us. आप हमें ज़रूर कॉल करें एक नई ज़िंदगी प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 9910401010। हमें बहुत खुशी होगी आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने में। साथ ही अगर आपके इस अकेलेपन में, लोनलीनेस में अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारी वेबसाइट पर जाएँ और काउंसलिंग स्लॉट आप बुक करें। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbn special offers। और दोस्तों, इसी के साथ समय हो गया है कि हम लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। स्टे विद अस, वील बी राइट बैक। हेलो दोस्तों, क्या आपके रिश्तों की गांठ खुल गई है और अब रिश्ते बिखर रहे हैं? क्या अकेलापन आपका इकलौता साथी बन गया है? क्या रिश्तों की कड़वाहट की वजह से अब आपका मन भी कड़वा होने लगा है? इन सारे विषयों पर CBN प्रेयर लाइन लाइव में आपके लिए प्रार्थना होगी। आप जरूर से 23 अप्रैल को CBN इंडिया YouTube चैनल पे 3 PM पे जुड़िए और इन सारे प्रेयर रिक्वेस्ट को वहां शेयर करिए। आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको जरूर मिलेगा और एक बार फिर मजबूत रिश्ते आपके हो जाएंगे। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं अकेलेपन के बारे में। एक नई ज़िंदगी प्रेयर लाइन में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं सोफिया मथाई और ब्रदर रवि रोशन लाल, और ये खास हम सब के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम भी इनके साथ जुड़ें। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू CBN प्रेयर लाइन। कौन नहीं चाहता है कि उनके पास अपने सुख दुख बांटने के लिए एक साथी हो? बिना साथियों के अकेलापन हमें घेर लेता है। अगर आप ये महसूस कर रहे हैं, रिश्तों में एक खालीपन महसूस कर रहे हैं, तो हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े रहिए। आज हमारे साथ जुड़े हैं रेवरेंड रवि जी। वेलकम रेवरेंड। थैंक यू सो मच सोफिया। और सच में ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे और आपके जीवन में जो खालीपन है
जब अपने हमसे बिछड़ जाते हैं, जब अपने हमसे खो जाते हैं, ये जो खालीपन है उस जगह को कोई भी नहीं भर सकता है। और ये बहुत ही कठिन दौर होता है, बहुत ही कठिन परिस्थिति होती है जब हम उस खालीपन से चलते हैं, उस खालीपन से जाते हैं, गुजरते हैं। और सच में उस खालीपन को अगर कोई भर सकता है तो वो है सिर्फ परमेश्वर। उसका वचन और उसकी सुंदर उपस्थिति ही जो है उस खालीपन को भर सकती है। That's right, Reverend. We thank God for His presence. और इसी के साथ आप प्लीज हमारे दर्शकों के लिए प्रार्थना करिए कि उनके खालीपन में प्रभु प्रेम और मजबूत रिश्तों को भेज दे। Yes, sure, सोफिया। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। सच में प्रभु जी, ये समय आपका है जब हम अपनी नाना प्रकार की परिस्थितियों के साथ जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं प्रभु जी। और ये लाजमी है प्रभु जी कि जब हम संसार में रहते हैं तो नाना प्रकार की परिस्थिति, नाना प्रकार की समस्याएं हमारे जीवन में हावी होती है। प्रभु जी, हमें आपका अनुग्रह चाहिए, हमें आपकी सामर्थ चाहिए, ताकि हम अपने परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले हो सकें। एक बार फिर से प्रभु जी, हम सारा आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। रेवरेंड, कई बार ऐसे कपल्स होते हैं जिनके बच्चे नहीं हैं और वो इस रिश्ते को मिस करते हैं। कुछ लोग काफी समय से एक लाइफ पार्टनर के इंतजार में ही रह जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने लाइफ पार्टनर को खो दिया है और अब बुढ़ापे में वो उन्हें याद करते हैं। सभी लोग ऐसी अलग अलग परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं और अपने रिश्तों में एक खालीपन को महसूस करते हैं। तो प्लीज आप बाइबल से कुछ ऐसे वचनों को शेयर करिए जिससे वो उत्साहित हो सके। बाइबल में लिखा हुआ भजन संहिता में कि यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और वो उनका उद्धार करता है। और सच में ये बहुत ही बड़ी बात है कि जब हम टूटे हुए होते हैं, जब हम निराश होते हैं, जब हम दुखित होते हैं, तो सारी परिस्थिति को परमेश्वर है जो हैंडल करता है। और इस तरीके से हम अपने जीवन को जीने पाते हैं और परमेश्वर में हम बलवंत होने पाते हैं। That's so encouraging, Reverend. और इसी के साथ मैं चाहूंगी कि एक बार फिर आप प्लीज हमारे व्यूअर्स के लिए प्रार्थना करें कि उनके अकेलेपन और निराशा की जो भी वजह हो, परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दें। श्योर सोफिया, आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से हम आपके चरणों में। प्रभु जी, हम जानते हैं कि आपके चरणों में सारे प्रश्नों का उत्तर है मेरे प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं उन कपल के लिए जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं और सच में आपने उनके मन को खुशी और आनंद से भर दिया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने उस संघर्ष से निकलने में उनकी सहायता और मदद की है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता, हम एक बार फिर से उन सबों के ऊपर आपकी आशीष को मांगते हैं, आपके अनुग्रह को मांगते हैं, आपकी सामर्थ्य को मांगते हैं, ताकि वो अपने संघर्ष से निकलकर जयवंत होने पाए। एक बार फिर से स्वामी, आपके नाम को ऊंचा करते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच रेवरेंड फॉर जॉइनिंग अस एंड फॉर प्रेइंग विद अस। दोस्तों, आप जरूर CBN की प्रेयर लाइन टीम के साथ प्रार्थना में जुड़े रहिए। आप अभी हमारे नंबर पे कॉल करिए जो है 9910401010। अब हम चलते हैं, लेकिन अगले हफ्ते हम जरूर से फिर मिलेंगे और खास उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो उलझे हुए हैं ऐसे रिश्तों में जो उनके लिए हानिकारक हैं और टॉक्सिक हैं। आप जरूर हमारे साथ अगले हफ्ते जुड़िएगा। टिल देन, बाय एंड टेक केयर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच सोफिया एंड थैंक यू वेरी मच ब्रदर रवि रोशन लाल। दोस्तों, इसी तरह अगर आप भी अपने रिश्तों के लिए प्रार्थना चाहते हैं, यह हो सकता है कि आप अकेला महसूस कर रहे हैं, आप अपने लिए प्रार्थना चाहते हैं, तो आप ज़रूर एक नई ज़िंदगी प्रेयर लाइन में हमसे संपर्क करें। वी वुड लव टू स्टैंड विद यू इन प्रेयर। और हमारा नंबर आपको याद है 9910401010। हमें आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। जी हाँ दोस्तों, और एक और सुंदर अवसर आने वाले मंगलवार यानी कि 23 अप्रैल को CBN इंडिया के YouTube चैनल पर आपके पास होगा, जहां पर आपके लिए लाइव प्रेयर होगी। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को उसी समय डाल सकते हैं। ये दोपहर में 3 बजे लाइव इसी YouTube चैनल पर जो CBN इंडिया का है, 23 अप्रैल को मत भूलिएगा और जरूर से इसमें जुड़ें और अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को यहां पर भेजें। जी, और दोस्तों, अब समय है कि हम लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम शुक्रवार में आपके मैसेजेस पढ़ेंगे, साथ ही हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। सो स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। एक नई जिंदगी के दर्शकों को निमंत्रण है कि आज ही आप एक नई जिंदगी के परिवार में जुड़ें। आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम को टीवी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा हर घर तक पहुंचाएं। और ऐसा करने के लिए आप हर महीने 50 रुपए का योगदान दे सकते हैं।
और अपना योगदान हम तक पहुंचाने के लिए आप स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें और आज ही एक नई जिंदगी परिवार में आप शामिल हों। वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है, जहां पर आज हम बात कर रहे हैं कैसे अपने अकेलेपन में हम प्रभु के प्रेम को और उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, ये समय है शुक्रिया शुक्रवार का। धन्यवाद हमें उन सच्ची और प्रभावित करने वाली कहानियां, गीत, प्रार्थनाएं और वो तमाम फैक्ट्स, वो तमाम नॉलेज जो आप अपने प्रोग्राम से हमें देते हैं। दोस्तों, हमारे अगले मैसेज में हमारे दर्शक कह रहे हैं 15 मार्च को दिखाए गए मैसेज और गवाही सुन के मैंने बहुत आशीष पाई। आज ऐसे लगा कि प्रभु इस प्रोग्राम के द्वारा मुझसे बातचीत कर रहे हैं। CBN टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। थैंक यू वेरी मच आपके प्रेम के लिए जो आपने जाहिर किया। ऐसे ही अपने कमेंट्स को हमसे बांटते रहें और हमें उभारते रहें। जी बिल्कुल दोस्तों, हमें इंतज़ार रहता है आपके मैसेजेस का। तो अगर आपके पास भी ऐसे कुछ मैसेजेस हैं जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप CBN प्रेयर लाइन नंबर 9910400110 पर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो आप CBN इंडिया के YouTube चैनल पर जाएं और वहाँ जो एपिसोड्स के कमेंट सेक्शंस हैं वहाँ पर भी अपने थॉट्स और अपने कमेंट्स आप हमारे साथ शेयर करें, और साथ ही आप CBN इंडिया YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आज हम बात कर रहे हैं कैसे हमारे जीवन के अकेलेपन को जो हम बार बार महसूस करते हैं उसे कैसे निपटा जाए। जब पूरी दुनिया भागदौड़ में लगी है, पूरी दुनिया अपने अपने से मतलब रखती है, अपना काम बन जाए बस, बाकी कुछ हो ना हो, ऐसे हालातों में कौन है जो हमारे लिए खड़ा होगा? कौन है जिसके होने से हमें एहसास होगा कि आप हैं? जी, और आपने बहुत ही अच्छे से आज हमें समझाया कि द बेस्ट वे टू अवॉइड एब्सेंस इन आवर लाइव्स इज टू कैंसिल इट विद द प्रेजेंस ऑफ गॉड। जब हम अकेला महसूस करते हैं तो हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं और हम प्रार्थना करें, हम गीत गा सकते हैं, अगर हम म्यूजिक बजा सकते हैं, परमेश्वर की स्तुति आराधना कर सकते हैं, वचनों के साथ समय बिता सकते हैं। इस तरह से हम परमेश्वर की उपस्थिति को एंजॉय करेंगे और जो अकेलापन है वो दूर हो जाएगा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। जी हाँ दोस्तों, बाइबल बताती है मूसा तो छावनी में वापस लौट जाता था, पर यहोशू नामक जवान परमेश्वर के तंबू में बना रहता था। अगर आपके पास ये अवसर है तो आप तंबू में बने रहें, प्रार्थना में बने रहें, अर्थात उसकी उपस्थिति में बने रहें। आइए अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान दयालु परमेश्वर पिता प्रभु, कई बार संसार की भागदौड़, चिंताएं, फिक्रें, जिम्मेदारियां हमें उस तंबू से बाहर ले आती हैं जो प्रार्थना का है और जो आपकी उपस्थिति का है। प्रभु, जहां पर आपकी उपस्थिति है, जहां पर वो वाचा का संदूक है, जहां पर प्रभु वो आश्चर्य कर्म है, जहां पर आपके होने का एहसास है, कई बार वो चिंताएं हमें बाहर ले आती हैं। कई बार बाहर आकर हमें लगता है कि हमारा कोई नहीं है, क्योंकि पहले हम खुद ही तेरी उपस्थिति से बाहर आ गए। मेरी प्रार्थना है प्रभु, आज मुझे मिलाकर हमारे तमाम प्रियजनों को, हम सब जो आज आपके बेटे और आपकी बेटियां, अगर हम में से कोई ऐसा है जो महसूस कर रहा है कि वो अकेला है, वो तन्हा है, कोई है नहीं जो मदद करे, किसी तरीके से उपाय नहीं हो रहा है, जहां देख रहे हैं खालीपन है, जहां देख रहे हैं अकेलापन है, मेरी प्रार्थना है इसी समय मेरा वो प्रिय भाई, मेरी वो प्रिय बहन, मेरी प्रिय वो अजीजा खुदाबाप वापस खुदावन तेरे खेमे में आ जाएं, खुदावन तेरे तंबू में वापस लौट आए, तेरी उपस्थिति में वापस लौट आए, ताकि उन्हें एहसास हो कि वो अकेली नहीं है, पर प्रभु आपने उनको थामे हुआ है। प्रभु, आपने कहा है जन्माने वाली माता तुम्हें छोड़ दे तो छोड़ दे, भूल जाए तो भूल जाए, पर आप हमें कभी नहीं भूलते हैं। प्रभु, आप हमारे साथ हैं और हम चाहते हैं प्रभु हम आपकी उपस्थिति में चलें और सिद्ध होते जाएं। हेल्प अस लॉर्ड टू वॉक इन योर प्रेजेंस एंड बी मेड परफेक्ट। प्रभु, हम दुआ करते हैं अगर ऐसा आज कोई है प्रभु, इसी समय छुएं, इसी समय उस खाली मन में आकर अपनी उपस्थिति को भर दें, अपनी डिवाइन प्रेजेंस को उस कमरे में, उस कुर्सी पर, उस जगह पर जहां पर हमारे प्रियजन बैठे हैं, जुड़े हैं इस आराधना में, इसी समय तेरी भारी उपस्थिति उनको घेर ले और प्रभु वो आज के बाद से कभी भी अपने आप को अकेला ना महसूस करें। धन्यवाद के साथ सारा आदर महिमा आपको देते हैं और यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का जिनकी उपस्थिति हमारे साथ हमेशा है, और हमारी प्रार्थना है कि आप परमेश्वर की उस उपस्थिति को, उनके प्रेम को, उनकी प्रेजेंस को आप भी अपने अकेलेपन में आप जान पाएंगे।
आइए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आज परमेश्वर अपने वचन से हमें क्या बताना चाहते हैं। दोस्तों कितना अच्छा ये वचन है जो हमें बता रहा है कि जब भी हम अकेला महसूस करते हैं, डिस्टर्ब्ड महसूस करते हैं और बहुत लो अपने जीवन में हम महसूस करते हैं, हम जानें कि परमेश्वर हमारे साथ है। हमारी जो आशा है हम परमेश्वर में लगाएं। अगर हम इंसान पर अपनी आशा लगाएंगे तो हम निराश ज़रूर होंगे, पर अगर हम परमेश्वर पर अपनी आशा लगाएंगे तो हम कभी निराश नहीं होंगे, कभी अकेला महसूस नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जरूर से परमेश्वर के वचन पर मनन करें, क्योंकि इससे बेहतर उपाय अपने अकेलेपन को दूर करने का नहीं है। जिस तरीके से आज हमने इस सच्ची घटना को सुना अपने भाई रोशन के द्वारा, कैसे उन्होंने बताया कि परमेश्वर के साथ समय बिताने से वो डिवाइन प्रेजेंस को महसूस कर पाए, किस तरीके से परमेश्वर के आ जाने से हम उस परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं, जब विश्वास की आंखों से हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। और इन तमाम बातों से कारण सिर्फ इतना है कि हम आपसे कह सकें कि आप अकेले नहीं हैं, प्रभु का प्रेम और प्रभु की उपस्थिति आपके लिए भी है। अपने दिल को खोलें और परमेश्वर की उपस्थिति को आकर अपने अकेलेपन को दूर करने में सहायता करें। जी और दोस्तों समय हो गया है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त, लेकिन जाने से पहले हम आपको याद दिला दें उस खास मौके के बारे में जो हम आपके लिए खास लेकर आए हैं, जिसके द्वारा आप एक नई ज़िंदगी परिवार में जुड़ सकते हैं और आपके इस योगदान से एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम हर घर तक पहुंच सकता है। सिर्फ 50 रुपये हर महीने के योगदान से आप एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम को हर परिवार का हिस्सा बना सकते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें या ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए हमारी वेबसाइट को विज़िट करें और हमारा एड्रेस आपको पता है cbnindia.org/join the ENZ family। जी हाँ दोस्तों, अब समय है हमारे यहाँ से जाने का और अगले हफ्ते भी हम इसी सीरीज में, रिलेशनशिप सीरीज में आगे बढ़ेंगे। पर उस हफ्ते में जाने से पहले आता है बीच में संडे, तो जरूर से अपने परिवार के साथ, अपने प्रियजनों के साथ जाएं और प्रभु की उपस्थिति जो प्रभु के घर में, उसके भवन में है, उसको एंजॉय करें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें एंड मे द लॉर्ड ब्लेस यू। May the Lord bless you, friends.